हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज है 23 सितंबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने वर्ड है नोमिनेटेड। नोमिनेटेड की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन करते रहना है और जहाँ भी सफिक्स आएगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको सफिक्स के थ्रू वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए इसके मीनिंग की बात करते हैं। अगर नॉमिनेटेड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रपोज और फॉर्मली इंटर एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन और फॉर एन आवर और फॉर एन ऑनर और अवार्ड। देखिए, किसी का नाम प्रपोज करना, ठीक है, प्रस्तावित करना किसी कैंडिडेट का, चाहे वो इलेक्शन के लिए हो, किसी सम्मान के लिए हो या किसी अवार्ड के लिए हो, तो उसको नॉमिनेटेड बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है मनोनीत करना। क्या होता है? मनोनीत करना। जैसे जब आप इलेक्शन देखे होंगे गांव में या कहीं भी जहां भी आप रहते हैं, वहां पे जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें लोगों को नॉमिनेट किया जाता है कि ये कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे इस इलेक्शन में, तो उसको ही नॉमिनेटेड बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मनोनीत करना। क्या होता है? मनोनीत करना। अब चलिए इसका सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स दिया गया है। अप्रूव्ड हो गया, प्रपोज्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया या फिर कॉल्ड हो गया। तो ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए नॉमिनेटेड के। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, यानी कि ऐसे वर्ड जो मीनिंग में अपोजिट है, तो डिसमिस्ड हो गया, यानी कि हटा दिया गया, एक्सपेल्ड कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया या फिर फायर कर दिया गया। तो ये सारे के सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए नॉमिनेटेड के। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉमिनेशन के लिए भी कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। उसमें आपको नाम रखना होता है कि किसे चूज किया जाए, ठीक है, चाहे अवार्ड हो, ऑनर हो या फिर इलेक्शन हो, तो उसको नॉमिनेटेड बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एसोसिएटेड। नॉमिनेटेड के बाद कौन सा वर्ड है? एसोसिएटेड। ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ समथिंग एल्स, मतलब कोई चीज़ जो किसी से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, जुड़ा हुआ हो, उससे संबंधित हो, रिलेटेड हो, दैट इज एसोसिएटेड। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो संबंधित हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो आइडेंटिकल, जो सेम उसके जैसा हो, लाइक हो यानी कि एक जैसा, सिमिलर हो या फिर एलाइड हो यानी कि जुड़ा हुआ हो, उसको सिनोनिम्स बोलेंगे। अगर ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। किसके? एसोसिएटेड के। एंटोनिम्स की बात करें तो डिफरेंट हो गया, डिसिमिलर हो गया, अनलाइक हो गया या फिर डिस्टिंक्ट हो गया, यानी कोई चीज़ जो डिफरेंट हो, अलग हो, एक जैसा नहीं हो, अनलाइक हो यानी कि सिमिलर नहीं हो, एक जैसा नहीं हो, या फिर डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हो, तो उसको ये सब क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड पिक्चर जो विजुअलाइज करके याद करने में हमें हेल्प करेगी। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट दिखाया गया है ऐसे, ठीक है, क्लिप आर्ट के थ्रू, जिसमें दिखाया गया कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि एसोसिएटेड है। तो पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वर्ड को याद करने में, तो देखते रहिएगा ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एलियंस। एलियंस के लास्ट में एन सी ई आ रहा है, तो एन सी नाउन की तरह काम करता है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि एन सी क्या होता है। ये एक सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है? तो नाउन सफिक्स, ठीक है, ये नाउन सफिक्स है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसी फायदे के लिए जो किसी तरह का संघ बनाया जाता है या एसोसिएशन बनाया जाता है उसको एलियंस बोलते हैं, ठीक है। स्पेशली किसके बीच में? तो दो देश हो गया उनके बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन हो गया उनके बीच में, उसको एलियंस बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है संधि, ठीक है। क्या होता है? संधि इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब चलिए सिनोनिम्स इसका देखते हैं। अगर आपको सिनोनिम्स पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सिनोनिम्स देखते हैं। एसोसिएशन हो जाएगा, लीग हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कॉन्कॉर्डेट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए, ठीक है। एसोसिएशन, लीग, कॉम्पैक्ट या फिर कॉन्कॉर्डेट। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसएसोसिएशन, डिसएफिलिएशन, सेपरेशन या फिर सेवरेंस। ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे एलियंस के, यानी कि इनका मीनिंग होता है अलग हो जाना, ठीक है, सेपरेट हो जाना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर इस एलियंस का दिखाया गया रिलेटेड पिक्चर,
कि दो लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, यानी कि बिजनेस को लेके या किसी चीज़ को लेके, तो क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है इमर्स्ड। इमर्स्ड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है मूव आउट ऑफ और अवे फ्रॉम समथिंग एंड बिकम विजिबल, यानी कि मूव आउट हो जाना या अवे हो जाना किसी चीज़ से और विजिबल हो जाना, ठीक है, यानी कि दिखने लगा, उसको इमर्स्ड बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल आपको थोड़ा देर बाद समझाएंगे पिक्चर के थ्रू। इसका हिंदी मीनिंग अभी समझ लीजिए कि प्रकट होना, कोई चीज़ जो प्रकट हो रहा हो। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अपीयर, सरफेस, यानी कि जो चीज़ सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, मटेरियलाइज या फिर कम आउट, यानी कि बाहर आ गया, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअपियर हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, लीव हो जाएगा या फिर फिनिश हो जाएगा, ये सब अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अब पिक्चर देखिए, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है पौधे को। तो सपोज कीजिए कि जब क्या होता है, खेती किया जाता है तो पहले बीज होता है, सीड, ठीक है। सीड को हम लोग क्या करते हैं, उसको जो भी ज़मीन होता है उसमें डालते हैं, फिर उस जो भी फेवरेबल कंडीशन होता है उसको देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद सनलाइट उसको मिलता है, फिर भी उसके बाद फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं। धीरे धीरे सीड क्या होता है, बड़ा होना शुरू होता है, ठीक है। इस तरह से वो बाहर निकलता है। अभी ये सरफेस है, ऐसे थोड़ा सा बाहर निकलेगा, फिर बाहर बाहर इस तरह से निकलता जाएगा और इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ में बदल जाएगा या जो भी चीज़ है उसमें चेंज हो जाएगा, जिस चीज़ का सीड होगा। तो वो क्या हो गया, इमर्ज हो गया, यानी कि बाहर निकला, प्रकट हो गया, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेड लार्जर, यानी किसी चीज़ को बड़ा बना देना, विस्तृत कर देना, फैला देना, दैट इज एक्सटेंडेड। इसका हिंदी मीनिंग विस्तारित हो जाएगा, किसी चीज़ को विस्तारित कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि फैलाना, इनलार्ज मतलब बड़ा कर देना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, लेंथेन मतलब लंबा कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो बैलून होता है, ठीक है, बैलून मान लीजिए है, तो बैलून किस तरह, पहले छोटा होता है, इस तरह से छोटा होता है। मान लीजिए कि ये बैलून हो गया, इस तरह से ये बैलून हो गया। जब बैलून में हम लोग इसमें हवा भरते हैं, ठीक है, तो ये बैलून बाद में किस तरह चेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इनलार्ज होता जाता है, इस तरह से बड़ा हो जाता है। तो उसको क्या किया हम लोग, एक्सटेंड कर दिया, विस्तृत कर दिया या फिर इनलार्ज कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। अब एंटोनिम्स इसका देख लेते हैं। तो रेड्यूस हो गया, किसी चीज़ को घटा देना। जैसे अब बैलून पहले फुलाए, फिर कोई बच्चा इस में कोई कील चुभा दिया, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो जस्ट अपोजिट ये सारे हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में फैमिली दिखाया गया। तो फैमिली को आप आसानी से समझ सकते हैं कि फैमिली में सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि दादा दादी होंगे, फिर उनसे उनके बच्चे हुए होंगे, उनका शादी हुआ होगा, फिर उनसे उनका बच्चा हुआ होगा। तो इस तरह क्या होगा कि फैमिली एक्सटेंड होते हो गया होगा, बढ़ते गया होगा, ठीक है, विस्तृत होते गया होगा। अगला वर्ड दिया गया है टेन्योर। टेन्योर की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द कंडीशन अंडर विच लैंड और बिल्डिंग्स आर हेल्ड और ऑक्युपाइड, यानी कि देखिए टेन्योर मतलब होता है एक तरह का कंडीशन, ठीक है, जिसके अंतर्गत पे कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग है, उसको लिया गया है या उसको ऑक्युपाई किया गया है। तो देखिए मान लीजिए कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, और आपके पास खुद का घर नहीं है, खुद का ज़मीन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उससे रेंट पे लेंगे। तो उसके लिए एक क्या होता है, एग्रीमेंट बनाया जाता है कि आप कितने साल के लिए लेंगे, और फिर उसके बाद अगर आगे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर एग्रीमेंट बनता है। तो वो टेन्योर एक फिक्स हो जाता है कि 2 साल 3 साल। या फिर आप लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो लोन आप, बैंक आपसे पूछता है कि कितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए। आपको बोलेगा 12 महीना, 18 महीना, 30 महीना, इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। 24 महीना भी हो जाएगा, 30 महीना, 36 महीना, इस तरह 48 महीना। आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा टेन्योर आपको चाहिए, कि मतलब लॉन्ग टर्म में लेंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। इस तरह से वो आपको समझाएगा। तो टेन्योर मतलब क्या हो गया कि कार्यकाल, यानी कितने टाइम के लिए कोई चीज़ हो रहा है। तो इसका हिंदी मीनिंग कार्यकाल हो गया। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी, होल्डिंग या फिर रेसिडेंस, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो सबऑर्डिनेशन, सबमिशन, कॉम्प्लियंस या फिर ओबेडियंस, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बिजनेस डील हुआ तो कितने टाइम के लिए हुआ, उसके लिए ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ फिक्स कर रहे हैं। अगला वर्ड दिया गया मैसिव। मैसिव की बात करें तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है एक्सेप्शनली लार्ज, कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हो, ठीक है। जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, वो क्या बहुत बड़ा, मैसिव है, इनॉर्मस हो गया, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा है। तो चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो बिग हो जाएगा, क्लोजल हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा या फिर एक्सटेंसिव हो जाएगा, यानी कि जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, इनॉर्मस हो, बहुत विशाल हो, क्लोजल हो, बड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे, मैसिव बोलेंगे। जिसका मीनिंग होता है कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हो। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉमन,
ड्वार्फ्ड, इनकॉन्सेंशियल या फिर इनसिग्निफिकेंट। तो देखिए जस्ट अपोजिट क्या, कॉमन हो यानी कि साधारण सा हो, ड्वार्फ यानी कि बौना हो, इनकॉन्सेंशियल हो, इनसिग्निफिकेंट हो। तो जस्ट ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए मैसिव के। जैसे हम शुरू में ही बोले थे हिमालय पर्वत हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय पर्वत का पिक्चर इंसर्ट कर दिए हैं ताकि आप इसको समझ पाएँ एग्जाम्पल के तौर पे और वर्ड को याद कर पाएँ। अगला वर्ड दिया गया है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में लास्ट में आप देख रहे होंगे आई टी वाई आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई टी वाई दिखे ना आपको, उससे आपको फटाक से नाउन कंसीडर कर लेना है, क्योंकि ये नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है डिजिग्नेटेड और ट्रीट समथिंग एज बीइंग वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी किसी चीज़ को ऐसे ट्रीट किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको प्रायोरिटी बोलेंगे। जैसे प्राथमिकता हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका जॉब, मतलब आप एग्जाम दिए, ठीक है, तो एग्ज़ाम आपका दो, मतलब मान लीजिए कि दो एग्ज़ाम दिए, एक कांस्टेबल वाला भी दिए थे और एक एसआई वाला भी दिए थे। ठीक है, तो आपका दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो आप इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, वो उसको बोलते हैं, मतलब किसको प्राथमिकता देंगे। जाहिर सी बात है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर वाला एसआई वाला, क्योंकि आप इसमें सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, और कांस्टेबल वाला को आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी को प्रायोरिटी बोलते हैं कि दो आपके पास ऑप्शन है, उसमें जिसको आप चूज कर रहे हैं डेट इज़ प्रायोरिटी। तो चलिए इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो प्राथमिकता देना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला नंबर जिसको दे रहे हैं उसको प्रायोरिटी बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रेड, ऑर्डर, प्लेस या फिर रेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्रेड हो गया, ऑर्डर, प्लेस या फिर रेंज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो कैंसिल, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज या फिर डिस्पर्स, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे प्रायोरिटी के। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। नाइन्थ वर्ड की तरफ चलते हैं। वर्ड है वर्ड क्या है, रिवर्बरेटिंग। रिवर्बरेटिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स एज इट बिकम ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस। कोई चीज़ जिसे बहुत बार रिपीट किया गया है, ठीक है, इट बिकम्स ऑफ डिफरेंट सर्फेस, जब तक ये डिफरेंट सर्फेस पे ना आ जाए, दैट इज रिवर्बरेटिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गूंजना। जो चीज़ गूंज रहा हो बार बार, जैसे आप किसी एक खाली रूम में जाएंगे ना, जो एकदम पूरा खाली हो, नया नया घर हो, उसमें कुछ नहीं रखा गया हो कोई भी सामान, और उसमें आप जब बोलेंगे तो आपका आवाज़ गूंजता है। ठीक है, इको उसको बोलते हैं, तो उसको इको बोल सकते हैं रिवर्बरेटिंग को। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इको, रीसाउंड, यानी कि जो आप बोल रहे हैं सेम चीज़ आपको वापस सुनाई दे रहा है, रिएक्ट या फिर रिबाउंड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्विटेन यानी कि शांत हो गया, हॉलो मतलब खोखला, कार्नियस, फैंट, ये सब अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आप उस पर इस तरह से पीटते हैं, जैसे बेल वगैरह होता है, तो उस वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा रिवर्बरेट करता है, तो वाइब्रेट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेट, ठीक है, रिवर्बरेट को वाइब्रेट से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला वर्ड है रमपंथ। रमपंथ की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन ए वे दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मतलब कोई चीज़ जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा हो, इतना तेज़ी से फैल रहा हो कि उसे नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, डेट इज़ रमपंथ। जैसे मान लीजिए कि कभी आग लगता है कहीं पे, और जब हवा वगैरह चलने लगता है तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, तो उसको रमपंथ बोल सकते हैं, यानी कि जिससे हम लोग कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेसिव, फ्लैग्रेंट, ग्रोइंग या फिर प्रिवेलेंट, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। जैसे एक सिंपल आपको कॉमन एग्जांपल बताएं तो कोई भी आप एक अच्छाई करते हैं, ठीक है, कोई अच्छा काम करते हैं, गुड वर्क करते हैं, तो वो किसी तक जल्दी नहीं जाता है, उसको आपको प्रचार करना पड़ता है कि हाँ हम ये अच्छा काम किए हैं। और आप कुछ बुराई कर दें, ठीक है, कोई भी बैड वर्क, तुरंत देखिए पूरे आपके आसपास के लोग, रिलेशन के लोग, सब किसी को तुरंत फैल जाता है, और आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कि क्यों मेरे बारे में बोल रहे हो। ठीक है, तो डेट इज़ रमपंथ, इसको आप ऐसे रिलेट करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो जेंटल हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा या फिर मोरल हो जाएगा। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।